Good morning, class 6th. Today we shall start page number 31 of our हिंदी बुक, है ना। पेज नंबर 31 हमारा चैप्टर जो था 5 ईदगाह वो चल रहा था, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। हमने इसमें ये पढ़ा था कि जो ईदगाह है, तो ईद का त्योहार है, रमजान के बाद जो ईद आती है तो उसमें मतलब सब बच्चे खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ ईदगाह जाते हैं, है ना। मेले में वहां पर सब लोग खुश हैं, सबके पास अपने अपने पैसे हैं जो काउंट कर रहे हैं कि मुझे ये चीज लाना है। वहीं पर एक लड़का है हामिद जो कि अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 पैसे है ना। और उसकी दादी उसको अकेले जाने से डरती है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ जाता है। तो सब बच्चे पहले तो जब जाते हैं तो पहले तो ईदगाह में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद फिर सब लोग उसके बाद सब नमाज पढ़ने के बाद में सभी लोग मतलब मेले में जाते हैं। तो जो उनके दोस्त रहते हैं, हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये सब तो मतलब झूला झूलते हैं, घोड़ों पर बैठते हैं। लेकिन हामिद जो था वो बेचारा सब दूर खड़ा हुआ देख रहा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे जो कि उसको सोच समझकर खर्च करने थे। तो अब हम आगे रीड करेंगे कि वो उन पैसों को कहाँ यूज करता है, ठीक है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने। अब सब लोग झूला झूलने के बाद खिलौनों की दुकान पर गए। तो खिलौने कौन कौन से थे? सिपाही थे, गुजरिया थी, राजा, वकील, है ना। इस तरह से धोबी, साधु, भिश्ती। भिश्ती मीन्स क्या होता है? भिश्ती मीन्स होता है जो पानी भरता ना, जैसे दूसरों के घर में जो पानी भरता है उसको बोलते हैं, है ना। तो धोबिन, साधु, ये सब इतने सुंदर सुंदर खिलौने थे। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया और उसकी कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना खुश है वह। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके चेहरे पर। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो वह चूर चूर हो जाएगा, जरा भी पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख भी रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। मीन्स क्या, अब उसमें से एक बच्चे को भिश्ती पसंद आया, है ना, क्योंकि उसकी कमर झुकी हुई है, उसके ऊपर मशक मतलब रखी हुई है पानी भरने की। फिर जो एक उसका दोस्त था नूरे, उसको वकील पसंद आया। इस तरह से सभी एक से एक खिलौने थे, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। वो सोच रहा था कि मैं इतने महंगे खिलौने कैसे लूं, और अगर खिलौना हाथ से छूटा तो मिट्टी का बना था तो टूट जाएगा, और अगर उसमें पानी लगा तो उस जो कलर किया हुआ है वो भी निकल जाएगा। लेकिन फिर भी अब वो बच्चा है, अपने मन को कितना भी समझाए, लेकिन उसको फिर भी खिलौने को देखकर लालच आ रही थी। और वो ये सोच रहा था कि सिर्फ मैं भले इनको नहीं खरीदूं, लेकिन हाथ में लेकर तो देख लूं, है ना। खिलौने के बाद मिठाइयां आती है, किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से अलग है, अब आगे के पास 3 पैसे, वह कुछ लेकर नहीं खाता, बस ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहता। मतलब फिर बच्चों ने खिलौने ले लिए, उसके बाद मिठाई की दुकान पर गए तो सब जिसको जो पसंद है, किसी ने रेवड़िया, गुलाब जामुन, हलवा ले लिया, लेकिन और सब खा रहे हैं। लेकिन जो बेचारा हामिद है वो दूर खड़ा हुआ सिर्फ और सिर्फ उनको देख रहा है। उसका भी मन कर रहा है खाने का, उसका भी मन करता है खिलौने लेने का, लेकिन वो नहीं लेता क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 पैसे हैं। मिठाइयों के बाद अब कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली चीजों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाती है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये तो घर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। फिर मतलब जब मिठाइयों की दुकान के बाद कुछ लोहे की दुकान, चीजों की दुकान थी, तो जहां पर कुछ मतलब अब वो तो बच्चों के काम की तो कुछ सामान नहीं मिलता है,
तो लेकिन सब बच्चे वहां से आगे बढ़ गए क्योंकि उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हामिद जो एक लोहे की दुकान पर रुका और उसको वहां पर चिमटा दिखता है। चिमटा देखते ही उसको ये ख्याल आता है कि मेरी दादी जब तब खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो तवे से जब रोटी उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है ना। तो अब मैं अगर ये चिमटा ले जाकर दादी को दे दूंगा तो कितनी खुश हो जाएगी और मतलब उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी और घर में काम की चीज भी हो जाएगी। फिर वो सोचता है कि ऐसे खिलौने लेने से क्या फायदा, ये तो व्यर्थ में पैसे मतलब ऐसे ही वेस्ट जाएंगे, खिलौने टूट भी जाएंगे, है ना। और थोड़े दिन बस खिलौने में खेलते हैं, फिर तो बाद में कोई उनको देखता भी नहीं है। घर हो सकता है घर पहुंचते पहुंचते ही खिलौने टूट जाए, लेकिन चिमटा बहुत काम की चीज है, ये वो अपने मन में सोचता है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। हामिद सोचता है देखो सबके सब कितने लालची, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो या मेरा यह काम करो, अगर किसी ने आप कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, जब उसकी जबान चटोरी हो जाएगी। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। फिर मतलब उसके दोस्त जो थे वो आगे बढ़ करके शरबत की दुकान पर जाकर शरबत पीने लगे। तो हामिद सोचता है कि देखो ये सब लोग कितने लालची है, मतलब कितने बुरे हैं कि इतनी सबने मिठाइयाँ ली लेकिन मुझे किसी ने एक भी खाने को नहीं दी, है ना। और ऊपर से कहते हैं कि हमारे साथ खेलो, हमारा काम करो। फिर वो बोलता है कि आप मुझे कोई काम करने को तो कहे, मैं नहीं करूंगा। फिर उसके बाद वो सोचता है कि अच्छा है, अपने को क्या करना, जो मिठाई खाएगा उसके ही मुंह सड़ेगा, उनको ही फोड़े फुंसियां निकलेंगी, उनकी जबान चटोरी हो जाएगी और सबके सब खूब हंसे। फिर वो सोचता है कि अगर मैं चिमटा ले लूंगा तो मेरे सब दोस्त हंसेंगे। फिर वो मन में सोचता है कि हंसे हंसे तो मेरी बला से हंसने दो, क्या होता है हंसने से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का। दुकानदार ने उसकी ओर देखा, कोई आदमी साथ में देखकर कहा यह तुम्हारे काम की चीज नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हैं ये तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। फिर मतलब वो आगे बढ़ता है और दुकानदार से पूछता है कि चिमटा कितने का है। तो दुकानदार उसको सोचता है इसके साथ कोई बड़ा व्यक्ति तो है ही नहीं और ये बच्चा चिमटे का क्या करेगा। तो वो उसको बोल देता है कि तुम्हारे काम का नहीं है, मतलब बच्चों के काम के खिलौने रहते हैं, ऐसा सोचकर वो मना करता है। फिर हामिद बोलता है बताओ ये कि ये बिकाऊ है या नहीं है, मतलब आपको बेचना है कि नहीं है। तो दुकानदार उसको बोलता है कि बेचना नहीं होता तो हम यहाँ लाद कर क्यों लाते, बेचने का ही है। तो फिर हामिद बोलता है तो फिर मुझे बताते क्यों नहीं कि कितने का है। तो दुकानदार बोलता है कि 6 पैसे का है। तो फिर हामिद सुन के बेचारा का दिल बैठ जाता है कि बाप रे, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 3 पैसे हैं। तो फिर वो बोलता है ठीक से बताओ। तो दुकानदार बोलता है कि 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। तो हामिद बेचारा हिम्मत करके फिर भी बोलता है कि 3 पैसे लोगे। और ऐसा कहते ही वो आगे बढ़ा क्योंकि उसको पता है कि 5 पैसे की चीज मुझे 3 पैसे में नहीं देंगे। और उसको लगा अब दुकानदार मुझे घुड़कियां देगा, मतलब डांटेगा, चिल्लाएगा। तो वो आगे बढ़ा, लेकिन दुकानदार ने उसको चिल्लाया नहीं और उसको बुला करके चिमटा दे दिया। अब हामिद चिमटा लेकर उसने ऐसा कंधे पे रखा कि जैसे उसको एक बंदूक, उसके पास बंदूक हो, रगड़ता हुआ वो अपने साथियों के, अपने दोस्तों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिराकर दिखा, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला यह चिमटा कोई खिलौना है। तो फिर मतलब उसका दोस्त हंस करके बोलता है उसको मोहसिन कि तू चिमटा क्यों ले आया, ये क्या, इससे क्या करेगा। तो हामिद ने उसके चिमटे को जोर से नीचे जमीन पर पटका और कहा कि अब तूने जो भिश्ती ली है खिलौना उसको नीचे पटक, फिर देख मेरे चिमटे का तो कुछ नहीं हुआ, तेरे जो भिश्ती है वो उसका मतलब पूरा टूट जाएगा। तो महमूद बोला लेकिन ये चिमटा कोई खेलने की चीज नहीं है, खिलौना नहीं है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल बाका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो हामिद बोला कि क्यों नहीं है खिलौना, अगर मैं इसको कंधे पे रखता हूँ तो समझो वो मेरे बंदूक के जैसा है, और अगर मैं चाहूँ तो मतलब इससे मंजीरा, मतलब वो जो बजाते हैं ना मंजीरा, उसका काम वो भी बजा सकता हूँ। और मेरा चिमटा तुम लोगों के खिलौनों की जान ले ले, मतलब अगर एक चिमटा पड़ जाए तो सारे खिलौने टूट जाए। तो तुम्हारा खिलौना कितने भी जोर लगाए लेकिन मेरे चिमटे का वो बाल बाका नहीं कर सकते। इस तरह से वो कहता है कि मेरा जो चिमटा है वो बहादुर शेर है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही अपना रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा,
टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दे दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद ने, नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। मतलब फिर बच्चों को भी ऐसा लगा कि सही, हमने इतने पैसे खर्च करके ऐसे खिलौने लिए जो कि टूट फूट जाएंगे, लेकिन हामिद का जो चिमटा वो तो बरसों बना रहेगा। मतलब उसने 3 पैसे में भी ऐसी चीज ली जो मतलब सबके मन को भाई। फिर सब लोगों ने मतलब मिलजुल कर दोस्ती की और सब अपनी एक दूसरे की चीजें एक्सचेंज करके देखने लगे। मतलब मोहसिन ने उसको चिमटा दिया, उसने उसको भिश्ती दी। इस तरह से सब लोग अपने अपने खिलौने एक दूसरे को दे करके देख रहे थे। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह भी। मतलब फिर हामिद को विश्वास हो गया कि जब अगर बच्चे हम लोग घर जाएंगे तो इनकी मम्मियाँ इतनी खुश नहीं होगी इनको खिलौनों को देखकर, लेकिन मेरी दादी मेरे चिमटे को देख करके बहुत खुश होगी। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और इसी छीना चपटी में मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और बेचारे परलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए। अब बच्चे घर आ गए। रात को 11 बज गए थे, है ना। सब गांव में मतलब हलचल मच गई कि सब लोग जो मेले में गए थे वो आ गए। तो जो मोहसिन की बहन थी वो दौड़कर आई और उसके भाई के हाथ में से, ये देखो पिक्चर में बता रहा है कि जो भिश्ती था उसको छीनने लगी कि मुझे दो मुझे दो। तो वो दोनों छीना चपटी में भिश्ती गिर करके टूट गया। तो उनकी मम्मी आई उनका शोर शराबा सुनकर, तो मम्मी ने और ऊपर से बच्चों को 2 चाटे लगा दिए। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की आवाज से या पंखे की चोट से वकील साहब का माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर का मातम हुआ। अब जो वकील लिया था दूसरे बच्चे ने, नूरे ने, उसने क्या किया, उसने उसको एक बड़े सिंहासन पर बिठा दिया और उस पर हवा करने लगा। तो उसको हवा से या फिर पंखे की चोट लगी तो वो नीचे गिर गया वकील, और जो था वो टूट गया। फिर वहां पे फिर रोने लगा वो। इस तरह से अब रहा महमूद का सिपाही। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण आदमी तो था नहीं जो अपने पैरों चले। वह तो पालकी पर जाएगा। एक टोकरी लाई गई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेट सके। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने दरवाजे का चक्कर काटने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाती और उनकी टांग टूट जाती है। अब फिर जो महमूद ने सिपाही लिया था तो वो सिपाही को उन्होंने क्या किया कि एक टोकरी में बिठा करके उसको चक्कर लगाने लगे और उसके छोटे छोटे भाई, जैसे सिपाही चिल्लाते ना जागने सोने वाले, जागते रहो ऐसा कहकर खेलने लगे। तो इतने में जो था उसको महमूद को ठोकर लग गई और वो टोकरी उसके हाथ से गिरी और जो उसका सिपाही था वो गिरा तो उसकी टांग टूट गई। मतलब वो भी टूट गया। अब मियाँ हामिद का हाल भी सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए थे। अमीना ने अपनी छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया और क्या लाया यह चिमटा? सारे मेले में तुम्हें और कोई चीज न मिली है जो लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब जब हामिद अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसकी दादी उसको गले से लगाने लगी और जैसे ही उसके हाथ में चिमटा देखा तो वो चौंक करके कहती है कि तू ये चिमटा कहाँ से लाया? तो वो बोलता है कि मैंने मोल लिया। फिर दादी पूछती कितने पैसे में? तो बोलता है 3 पैसे में। तो उसकी दादी उसको चिल्लाने लगती कि लड़का कितना मतलब बेवकूफ है, बेसमझ है कि पूरा दोपहर हो गई, ना तो इसके पास 3 पैसे थे, ना तो इसने कुछ खाने की चीज ली, ना कुछ किया और बकी चिमटा ले आया। सारे मेले में तेरे को एक चिमटा ही मिला। तो हामिद ने कहा कि जब तुम तवे से रोटी उतारती हो तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती, इसलिए मैंने इसको लिया है। बुढ़िया का गुस्सा तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के को खिलौने लेते और मिठाई खाते क्या देखकर क्या इसका मन न ललचाया होगा? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बने रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। अब जब उसकी दादी ने जब ये बात सुनी तो उसको मतलब गुस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन उसको हामिद के लिए उसके लिए ऐसा प्रेम आया, इतना उसको प्यार करने लगी वो कि मतलब मेरा लड़का कितना प्रगल्भ मीन्स होशियार है ना, मेरा बच्चा कितना होशियार है, कितना समझदार है
है ना, जो कि पर वो ये सब बोल ना सकी। मानी मन में ऐसा सोच रही थी कि मेरे छोटे से बच्चे में कितनी अकल है, मतलब इतने मेले में इतनी सब चीजों के बीच में भी उसको अपनी दादी की तकलीफों का ध्यान रहा, और ये सोच करके वो बहुत गदगद हो गई और वो रोने लगी, और मतलब दामन अपना जो दुपट्टा था उसको फैलाकर हामिद के लिए दुआएं मांगने लगी, और ऐसा करते करते उसकी आंखों से आंसू गिरे। ठीक है, तो ये हुई हमारी जो हमारा चैप्टर जो फिनिश हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप लोग टाइप कर देना, है ना। हामिद की स्टोरी से हमको भी सीखना चाहिए कि हमको भी अपने, आपकी फैमिली वाले भी आपको प्यार करते हैं, तो हमको भी अपने फैमिली में अपनी दादी जी है, दादाजी हैं, अपने मम्मी पापा की छोटी छोटी खुशियों का हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड डे।